और अलर्टनेस। सफल जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, समृद्धमय जीवन जीना है, तो हमेशा 24 आवर्स अलर्टनेस। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और इन असावधान रहकर न जाने कितना हम खोटे हैं। क्लासरूम में असावधान है, अलर्टनेस नहीं है, तो जो चीज आज पढ़ाई गई, उस टाइम पे पढ़ाई गई, वो आपसे आउट हो गई, उसको नहीं समझ पाया। इसलिए हर पल हर क्षण जो भी काम कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हैं अलर्ट नहीं है, पल झपकते गोल, खो खो खेल रहे हैं अलर्ट नहीं है, तो आउट हो गए। कोई भी काम, गाड़ी चला रहे हैं अलर्टनेस नहीं है, एक्सीडेंट क्या 1 आध घंटे में होता है क्या? पलक झपकते इसलिए जीवन में अलर्टनेस, अलर्ट रहो। और सबसे ज्यादा अलर्ट रहो इस पीरियड में, इस उम्र में अलर्टनेस की ज्यादा जरूरत है, और इसी पीरियड में सबसे ज्यादा असावधान रहते हैं। जिस उम्र में आप आए, इस उम्र में अलर्टनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। कब कौन सा दुर्गुण, कब किसी दोस्त के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, आपको कानों कान भनकने लगेगी, कानों कान भनकने लगेगी, और वो क्या रूप ले लेगा और आपको कहां ले जाकर पटकेगा, आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अलर्टनेस, सावधान रहो कि दोस्त हमको जो बता रहा है बातें, ये हमारे हित में है क्या हित में है, इतना ही सोच लो। आज हमको एक बंक मारने के लिए कह रहा है इस क्लास से, स्कूल से, ये हमारे हित में होगा कि हित में होगा, पता कर लो। एक क्षण रुक जाओ, उसकी बात सुनने के बाद एक पल रुक लो, पता कर लो और फिर क्रियान्वित कर दो। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम अलर्ट नहीं है, हम बहाव में बह जाते हैं, हम उसके मोटिवेशन से मोटिवेट हो गए। जितने भी दुनिया में दुष्कर्म हो रहे हैं, गलत गलत काम हो रहे हैं, ये दोस्तों की वजह से हो रहे हैं, दोस्तों की वजह। कोई पेरेंट्स नहीं चाहता, भले वो गलत काम कर रहा हो, गलत काम करने वाला पेरेंट्स भी नहीं चाहता मेरे बेटे बेटी कोई गलत काम में जाए। चाहता है क्या कोई? आज तक मिला क्या कोई? कोई पिता चोरी करने का काम करता है, वो नहीं चाहता उसके बेटे चोर हो। कोई पिता डकैती करना चाहता है के काम में जुड़ा हुआ है, वो नहीं चाहता मेरे बेटे डकैत हो। पिता पुत्र को एक साथ डकैत नहीं देखे होगे आप, एक ही घर में सेल मारते हो, पिता पुत्र को साथ में नहीं देखा होगा, लेकिन दोस्त दोस्त को देखा होगा, दोस्त दोस्त को देखा है। इसलिए कह रहे हैं अलर्टनेस की जरूरत हर पल, इस उम्र में अलर्टनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस उम्र में यदि अलर्ट हो गए तो समय रहते आप के अंदर सद्बुद्धि आ जाएगी, बुद्धि आ जाए। पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा जीवन में, कभी पश्चाताप के आंसू नहीं बहाना पड़ेंगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि और मैं बहुत अच्छा काम करता हूं जिस फैक्ट्री में, वो कहता है 12वीं की मार्कशीट तो लाओ, काम से मेरे खुश है, प्रसन्न है इंस्टीट्यूट, लेकिन मेरे पास 12वीं की मार्कशीट होती ना, तो आज मैं 25,000 रुपये महीने का मालिक होता। 25,000 रुपये पर मंथ मेरे अकाउंट में आते, मुझे सिर्फ 15,000 मिलते हैं। 10,000 हर महीने की नुकसान हो रही है कि हमारे पास 12th का मार्कशीट नहीं। ऐसे कई लोग मुझे मिलते हैं, आज वो पश्चाताप करते हैं कि 12th पास कर लिया होता, 11th में छोड़ दी, 9th में छोड़ दी, लेकिन उस समय क्या समझ में आ रहा था? पेरेंट्स तो चाह रहे थे कि तुम पढ़ लो, प्रयास कर रहे थे, पर उस समय हमको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि समय रहते हमारे अंदर सद्बुद्धि नहीं आ पाई। हम दोस्तों के कहने में बंक मारते रहे क्लासों से, स्कूल से, और आज का परिणाम पूरे जीवन पर ना खुद को, पीढ़ी दर पीढ़ी आप अच्छी पीढ़ी नहीं दे पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अपने बच्चों की अच्छी जगह शादियां नहीं कर पाएंगे। आप क्या सोचते, सिर्फ आपको ही पनिशमेंट मिलेगा? पूरी पीढ़ी को उसका पनिशमेंट मिलने वाला है। और एक व्यक्ति अच्छी सद्मार्ग में चला गया, सफल हो गया, तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सफल बनाने की बुनियाद बना देता है। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे। स्वामी विवेकानंद जी हैं,
ये अलर्ट थे, एक पुस्तक को पढ़ लिया, अक्षर से बता सकने की क्षमता रखते थे। कैसे? अलर्टनेस कैसे आती है? मेडिटेशन, एकाग्रता, जहां हो वहीं रहो, खाना खाने बैठे हो, थाली में जो व्यंजन आए हैं उसी का स्वाद का आनंद लो, फिर मोबाइल परे रख दो। होता उल्टा है, या टीवी ऑन रहती है, टीवी आजकल तो ऑन करने का सिस्टम ही चला गया, क्योंकि बाजू में हमारे हर हाथ में मोबाइल है, हर जेब में है, खाना खाते हुए मोबाइल। तो आप खाना नहीं खा रहे हैं, वो जो चल रहा है, जो भी गलत सही चल रहा हो वो खा रहे हैं, वो जा रहा है, क्यों? ध्यान पूरा वहां है, ध्यान पूरा वहां। तो विवेकानंद ने 39 ईयर्स की उम्र दी। उम्र का इसमें बहुत बड़ा अर्थ नहीं रहा, वो जल्दी नहीं पड़ गए, तो बहुत बड़ा काम कर जाते थे। ये व्यक्ति जल्दी चला गया, कुछ कर नहीं पाया। उम्र का उससे कोई लेना देना नहीं। 100 साल, 102 साल, 105 साल जीने वाले लोग मोहल्ले में उनको कोई नहीं जानता, सिर्फ इतना ही जानता है 1 से 105 साल का व्यक्ति अभी गुजर गया, नाम भी नहीं जानते। लेकिन विवेकानंद 39 ईयर्स में चले गए, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको जानती है। दुनिया के सारे युवा, खासतौर से भारत देश के युवा, उनको आदर्श के रूप में मानते हैं। तो अलर्टनेस, उनको अपनी जीवन की क्षणभंगुरता का पता था कि कब ये जीवन चला जाएगा, कह नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अपने शॉर्ट लाइफ में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े विचार, पॉजिटिव विचार उन्हें लोगों को दिए, इसलिए वो अमर हो गए। इसलिए ऐसे लोग अपना आदर्श मानकर अलर्ट रहने की एक अभ्यास, क्या कैसे आएगा? क्या अभ्यास, एक्सरसाइज, जिस हॉल में है तो यही रहो। यही तो अपील की थी हमने शुरू में आपसे, 1 घंटे मेरे साथ, बाकी के 1 घंटे आप जो मर्जी हो करो, 1 घंटे मेरे साथ की अपील की थी। 1 घंटे तो रह लो, कुछ मेरी बातें कुछ समझ में आए या ना आए, 1 घंटे धैर्य से सुनने की समझ तो आ गई ना, ये बहुत खूब है। मेरी एक लाइन आपके समझ में ना आए, आपके जीवन में उतरे या ना उतरे, 1 घंटे यदि आप साइलेंटली हमारी बात को आपने सुन भी लिया, रह भी लिए यहाँ सशरीर, तो भी बहुत कुछ मिल गया। 1 घंटे का धैर्य, बैठने का धैर्य, किसी को सुनने का धैर्य, शालीनता के साथ, ये भी यदि आपके जीवन में आ गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि